बहुत सारे मोबाइल फोन्स पे आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलने लगा है। कुछ कंपनियां इसे रैम प्लस बोल रही हैं, कुछ इसे एक्सटेंडेड रैम बोल रही हैं, तो कुछ इसे डीआरई बोल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वर्चुअल रैम के बारे में। तो बेसिकली जो एंड्रॉइड फोन में मेमोरी यूज होती है वो तीन टाइप की होती है, एक आपकी रैम, एक आपकी जी रैम और एक होती है आपकी स्टोरेज। स्टोरेज बेसिकली वो होती है जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है, जहां पे आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। वहीं पे रैम आपकी वोलेटाइल स्टोरेज होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सबसे फास्ट स्टोरेज है, अगर आप एसएसडी बात कर ले, हार्ड ड्राइव बात कर ले, या फिर आप किसी भी तरह की कोई भी स्टोरेज की बात कर ले, उसमें वो उनसे कई गुना ज्यादा, यानी कि 100 गुना, 1000 गुना तक ज्यादा फास्ट स्टोरेज होती है आपकी रैम। आप कितनी भी मॉडर्न एसएसडी ले लें, वो आपकी रैम के बराबर स्पीड नहीं दे सकती है। इसी वजह से आपके जो टास्क होते हैं, जैसे आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो वो आपकी रैम में रन होती है। अगर मैं आपसे बात करूं वर्चुअल स्टोरेज की, या फिर वर्चुअल स्टोरेज को लिनक्स में जी रैम भी बोला जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि एंड्रॉयड अपनी मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। तो एंड्रॉयड यूज करता है पेजिंग के मेथड्स को, मतलब कि जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन की है उसको पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक पेज का साइज होता है 4 KB, और उस पेज को जो हमारा एंड्रॉयड का मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपके रैम में स्टोर करके रखता है। तो जैसे ही आप कोई बैकग्राउंड में ऐप ओपन करी, तो आपका जो पेजेस है वो ओपन होते हैं और वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो आपका जो प्रोसेसर है उन पेजेस को फैच करके उस ऐप को डिस्प्ले कर देता है। वहीं पे लिनक्स में आप यूज करते हैं स्वैपिंग का मेथड, मतलब कि जो आपकी पूरी एप्लीकेशन है, अगर आपकी कोई एक्टिव एप्लीकेशन है वो ही आपकी रैम में होगी, लेकिन जो इनएक्टिव एप्लीकेशंस है वो आपकी स्टोरेज में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 एप्लीकेशंस खोली और मेरे सिस्टम में 2 GB रैम है, 10 एप्लीकेशंस को 2.5 GB रैम की जरूरत है। तो जब तक वो एप्लीकेशंस रैम में ओपन होती रहेंगी, मतलब कि जब तक रैम में स्पेस होगा, तो वो सारी एप्लीकेशंस रैम में ओपन होती रहेंगी। लेकिन वहीं पे जैसे ही मेरा 2 GB रैम स्पेस फुल हुआ, उसके तुरंत बाद जो मेरी इनएक्टिव टास्क है, मतलब कि जो मेरी इनएक्टिव एप्लीकेशंस है, उनका जो रैम की फाइल्स हैं या फिर रैम के पेजेस हैं, उनको एग्जैक्टली कॉपी कर लिया जाएगा, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उन की एग्जैक्ट कॉपीज को स्टोरेज में सेव कर दिया जाएगा, जिससे कि जब भी उस एप्लीकेशन को ओपन किया जाए दोबारा, तो वो वहीं से ओपन हो सके, और उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए दोबारा से सारी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। वो जहां पे हमने एप्लीकेशन छोड़ी थी वहीं से वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जो उसकी एग्जैक्ट कॉपी है वो स्टोरेज में सेव है और स्टोरेज से सीधी रैम में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस के नाम भी सुने होंगे, जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर के यूज करके रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो यही मेथड था स्वैपिंग का। तो वहां पे होता क्या था कि कुछ कस्टम रोम्स में, कस्टम कर्नल्स में आपका जो स्टोरेज है उसी के एक पार्ट को अलॉट कर दिया जाता था आपकी रैम स्वैपिंग के लिए। तो अगर आप लंबी लंबी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, या फिर आप 4K 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसका बहुत फायदा है, क्योंकि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो आपकी रैम से सेव होती रहेगी आपकी स्टोरेज में, और उसको बाद में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस ओपन है वो वहीं से ओपन कर सकते हैं जहां पे आपने क्लोज की थी। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इसका ड्रॉबैक्स है आपकी फ्लैश मेमोरी के ऊपर। तो लिनक्स में जो स्वैपिंग मेथड है इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पे हम हार्ड ड्राइव्स को यूज करते हैं, और वहां पे अगर आप डेटा को रीराइट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो उससे आपकी हार्ड ड्राइव की लाइफ स्पैन पे असर नहीं पड़ता था। लेकिन वहीं पे अगर मैं फ्लैश ड्राइव्स की बात करूं या फिर एसएसडीज की बात करूं, तो उनका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एज होता है, मतलब कि सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर होता है जितनी बार आप उसमें डेटा को राइट कर सकते हैं और उससे डेटा को रीड कर सकते हैं। उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी है डेटा को होल्ड करने की वो कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि जो आपकी फ्लैश ड्राइव्स हैं और आपकी एसएसडीज हैं उनके अंदर एजिंग का इशू होता है। इसी वजह से जो हमारे एंड्रॉयड फोन्स हैं उनके अंदर स्वैपिंग को ना यूज करके पेजिंग मेथड को यूज किया जाता था, ताकि जो आपकी स्टोरेज है उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज किया जा सके। और वहीं पे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या फिर हमारे लैपटॉप्स हैं उनमें हार्ड ड्राइव यूज होती है, तो इसलिए हम उनके अंदर स्वैपिंग मेथड को यूज करते थे। तो अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी रैम को या फिर वर्चुअल स्टोरेज को, तो उससे बेनिफिट्स तो है, लेकिन इतने ज्यादा बड़े बेनिफिट्स नहीं है जितना कि मार्केट किया जा रहा है। वर्चुअल रैम सिंपली आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी है आपके रैम के डेटा की, जो कि आपकी स्टोरेज में सेव है, और वो उसी को एक्सेस कर लेगा सीधा जो आपका सीपीयू है वो रैम से ना लेकर के आपकी स्टोरेज से उस डेटा को फेच कर लेगा, और जब भी उस एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो वो डेटा
कॉपी हो जाएगा आपका मेमोरी में और उससे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि आपको उसमें फिजिकल मेमोरी मिल रही है या फिर आपको उसमें वर्चुअल मेमोरी मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।